दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूं आपकी दोस्त बबली और मैं हूं प्रिया। तो प्रिया, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है खतरों के खिलाड़ी 15। सोशल मीडिया पे पिछले काफी दिनों से इसका बस चला हुआ है कि इस बार पुराने कंटेस्टेंट्स, नए कंटेस्टेंट्स दोनों मिलकर रोहित शेट्टी के शो में धूम मचाने वाले हैं। इस बार की शो की थीम है डर का नया दौर। तो प्रिया, क्यों ना हम अपने दर्शकों को बताएं कि कौन से वो कंटेस्टेंट्स हैं जो इस बार पुराने हैं, नए हैं और जो दोनों मिलकर इस बार शो में धूम मचाने वाले हैं। बिल्कुल बबली, इस बार काफी सारे कंटेस्टेंट्स हैं। इस बार कुल मिलाकर 13 कंटेस्टेंट्स इस शो में हैं, जिसमें से गौरव खन्ना है जो जाने जाते हैं अनुपमा सीरियल से, और वो बिग बॉस 19 के विनर भी रह चुके हैं। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी कंपटीशन रहा था उनके बिग बॉस के शो में। अब वो इस शो में आ रहे हैं और वहीं उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर फरहाना भट्ट भी हैं, जिनके साथ उनकी इतनी ज्यादा लड़ाई भी हुई, उनकी टकरार भी, उनकी दोस्ती भी देखने को मिली थी। हमें सब कुछ देखने को मिला था। और मुझे लगता है कि फरहाना भट्ट और गौरव का क्लैश जितना बिग बॉस में देखा गया, फरहाना तो क्योंकि फीमेल कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा तेज थी, तो मुझे लगता है इस बार भी दर्शक जो हैं फरहाना और गौरव को साथ में देखने का ना बहुत जोरों शोरों से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार फरहाना भट्ट कहते हैं कि टाइकोंडो प्लेयर भी रह चुकी है फरहाना, और बिग बॉस जहाँ खतरों का स्टंट देखने को मिलता है तो क्यों ना देखने को मिले। मैंने भी बिग बॉस 19 देखा था, तो मुझे भी फरहाना का जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका एक अलग अंदाज है कि वो किसी की नहीं सुनती, एक लेडी डॉन कह सकते हैं उनको, वो उनकी तरह है बिल्कुल। तो वो जैसे रुबीना थी अपने सीजन में, रुबीना दिलेक भी हैं इस सीजन में, एंड वो पहले भी रह चुकी हैं, वो पहले भी थी खतरों के खिलाड़ी में एंड बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं। तो काफी लोग हैं। और बाकी आप बताइए। इसके अलावा अगर तुमने एक डायलॉग सुना हो फरहाना भट्ट का कि बस मैंने बंदूक जो है वो जेब में रख के घूमती हूँ, पहले हाथ में रख के घूमती थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चलाने नहीं आएगी। मुझे लगता है ये डायलॉग जो है ना वो खतरों के खिलाड़ी की जो ऑडियंस है उसे खींचने के लिए काफी है। और इसके अलावा हमारे साथ इस शो में इस बार खतरों के खिलाड़ी में हर्ष गुजराल, कॉमेडियन, जो जाने माने कॉमेडियन है और पिक्चरों में दिखाई देते हैं, हर्ष गुजराल नजर आने वाले हैं। ओरी, सोशल मीडिया सेंसेशन के बारे में बताओ जरा। बिल्कुल ओरी जो है, अपने आपने देखा होगा एक पोस्ट जो वो करते हैं ऐसे करके, और बिल्कुल उनके मतलब जो भी जिसके भी साथ वो पोस्ट करते हैं वो उसका चार्ज करते हैं, और उनकी पोस्ट पे बहुत ज्यादा मिलियंस में लाइक्स, व्यूज आते हैं। और ओरी बहुत ही ज्यादा अभी बीच में उनकी जो दोस्त रही हैं सारा अली खान, उनके साथ उनकी एक लड़ाई भी हो गई थी। एक दोस्त होती तो हम बोलते पूरा बॉलीवुड उनका दोस्त है। जानवी कपूर से लेकर जितने भी बड़े नाम है, खुशी कपूर, ये सबके साथ ये पार्टीज में दिखते हैं, ये हाउस पार्टीज करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी अभी जैसे ओरी ने एक कल भी मैंने एक देखा था कि ओरी ने बोला है कि सब उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं और सब उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओरी एक तो बहुत ही ज्यादा खुल के सब कुछ बोल देते हैं, मुझे लगता है अच्छी बात है, अटेंशन सीकर है वो। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उनके मन में बात आती है वो खुल के बता देते हैं, वो एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड वो काफी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। कह सकते हो ओरी और इमोशनल दोनों वर्ड प्रिया एक लाइन में मुझे लगता है कि सूट नहीं कर रहा, ओरी और इमोशनल। तो खैर, तुम कह रही हो तो हो सकता है कि शायद वो इमोशनल हो। इसके अलावा इस बार अविनाश मिश्रा ने ये भी बोला था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, उन्होंने ये भी बोला था कि जो शूटिंग के टाइम पे सारे लोग बहुत लेट आते, बस जैस्मिन और अविका, जैस्मिन भसीन जो क्यूट कंटेस्टेंट रही हैं, और उनकी जो रुबीना के साथ नोकझोंक भी दिखाई गई थी बिग बॉस में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो खतरों के खिलाड़ी होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफी लोग जो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो जिनकी लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनका सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, वो वापस से एक ही साथ एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार। तो इस बार जो है अविनाश मिश्रा, शगुन शर्मा और रूहानिका धवन, ये 3 नए कंटेस्टेंट और हैं जो बाकियों के साथ ऐड ऑन होने वाले हैं। अविनाश मिश्रा को तो हमने देखा था, वो भी काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहे हैं अपने सीजन में। रूहानिका धवन जो हमारी छोटी सी रूही, जो मेरा फेवरेट शो रहा है, ये है मोहब्बतें। मैं अभी भी मतलब अगर मेरे को ऐसे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं, अगर उस शो के बारे में बात होती है, मैं बहुत देखती थी एंड बहुत रिलेट भी कर पाती थी उस शो से। एंड मतलब वो इस उम्र में जा रही हैं तो ये भी एक बड़ी बात है। शायद वो 19 साल की है, शायद, मेरे को ऐसे पता नहीं है। तो मतलब एक वो होता है ना कि
सभी एज ग्रुप के लोग हैं। एंड विशाल आदित्य सिंह हैं, ये भी बिग बॉस में रह चुके हैं पहले। और क्या बोलते हैं, नए कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में देखें तो रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, करण वाही और ऋत्विक धनजानी को तो हर कोई जानता है, दोनों साथ में बिग बॉस। करण और ऋत्विक की तो हमेशा से स्टार्टिंग उन्होंने बोला कि उन्होंने करियर भी स्टार्ट किया था और बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। इससे पहले खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में दोनों साथ नजर आए थे। इसके अलावा विजय आदित्य सिंह को तो हर कोई जानता है, बिग बॉस से जो उनकी मधुरिमा तुली के साथ जो उनका वो कंट्रोवर्शियल एंगल देखने को मिला था, कहने को रिलेशनशिप में पैन वाला याद है आपको, जो बिल्कुल वायरल वीडियोस जो देखी थी, यहाँ से इतना उठाया था। उसके बाद अविका गौर के बारे में तो प्रिया बता ही चुकी है कि अविका गौर बालिका वधू में वो दिखी थी, उन्होंने ससुराल सिमर का में देखी वही, अभी उनकी शादी हो गई है और वो दुबई में सेटल हो गई है, दुबई में है। हाँ। तो ये 13 कंटेस्टेंट जो है इस बार रोहित शेट्टी के नए शो सीजन में दिखाई देने वाले हैं। ये सभी कंटेस्टेंट जो हैं साउथ अफ्रीका में जा चुके हैं एंड वहाँ पे और शूटिंग शुरू हो चुकी है। आप हमें बताइए कि क्या मतलब इस बार जो मतलब क्या वो है कि कैसे उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि खतरों के खिलाड़ी में क्या क्या होता है। हर बार ना अगर देखा हो तो आसमान से कूदने वाला, इलेक्ट्रिक शॉक, फायर, वाटर, तो कहीं ना कहीं जो कंटेस्टेंट्स के लिए बनाए जाते हैं स्टंट, वो पहले से कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा पहले से किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स है, रुबीना का कहा जाता है कि उन्हें वाटर फियर है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जहां ये नए कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस कंटेस्टेंट है, तो जो क्लैश देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो प्रिया मुझे रुबीना को फरहाना के आमने सामने देखने की है। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और अपने टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फरहाना को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इसमें इनमें रुबीना दिख रही है मुझे। बिल्कुल, और ताइक्वांडो प्लेयर होने के बाद और जहाँ रुबीना दिलैक फिटनेस के लिए अपने आप को मोटिवेट करती है, हालांकि अभी प्रेगनेंसी के बाद वो स्टंट पहली बार करेंगी। एग्जैक्टली, जैसे एक मतलब गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए ये एक कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन भी है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद भी आपको पता है कि क्या क्या कितना मतलब और ट्विंस होती हैं। एग्जैक्टली, ट्विन गर्ल्स भी थी उनकी, लेकिन फिर भी वो अभी भी अपने काम से मतलब उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है, मुझे ऐसा लगता है। वो काफी पैशनेट हैं और काफी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, तो ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी है। पर मुझे लगता है कि जहाँ इतनी फीमेल कंटेस्टेंट आ ही रही थी, तो अगर निया शर्मा को उठा के ले आते तो क्या ही बात होती। निया शर्मा क्योंकि रह चुकी है अपने टाइम के खतरों खिलाड़ी की विनर रह चुकी है, और निया को अगर फरहाना के आमने सामने लेके, कि दोनों की पर्सनालिटी तुम देखो तो सेम है, ओवरऑल फैशन दोनों का सेम है, स्टाइल आइकन दोनों एक दूसरे को फॉलो करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये दोनों आमने सामने आ जाती ना, तो शो का जो माहौल है वो और ज्यादा मजे का हो जाता। देखो पब्लिक, ऐसे तो फिर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में और क्या बोलते हैं बॉलीवुड टीवी में, जो टीवी इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जो बहुत बोल्ड हैं, अपनी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल करा है। मैंने जितनी इनकी भी सबकी मैंने लाइफ की स्टोरी देखी है, तो निया ने भी बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में। रुबीना है, उन्होंने भी काफ़ी उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला था कि वो लिटरली ऐसे ब्रेकअप से गो थ्रू करी थी जिसमें वो लिटरली इतना हो गई थी, इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि रुबीना के जो हस्बैंड है अभिनव शुक्ला, उनका ना डाइवोर्स होने वाला था। जिसके बाद इस डाइवोर्स को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं मेकर्स ने दोनों को सलमान खान के शो में बुलाया था, बिग बॉस में बुलाया था। दोनों ने वहां से फिर वापस अपनी लाइफ स्टार्ट करी, दोनों का रिलेशन वापस से स्ट्रॉन्ग हुआ, और अब जो है हैप्पीली मैरिड लाइफ आफ्टर उनकी चल रही है। तो मुझे लगता है प्रिया, जो ये कॉमेडियन आ रहे हैं दोनों, हर्ष गुजराल और ओरी, तो क्या लगता है कि दोनों का जो क्लैश होगा, या दोनों को क्यों ही बुलाया जा रहा है इस स्टंट बेस्ड शो में? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की जो जुगलबंदी देखने को मिलेगी ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर्ष गुजराल भी एक ऐसे कॉमेडियन है जो ना बिना सोचे बोल देते हैं कुछ भी, और उनकी काफी बातें ना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाती है। और ओरी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कह सकते हैं कि, पर तुम्हें नहीं लगता कि स्टंट बेस्ड शो में जुगलबंदी की कोई जरूरत नहीं होगी? देखो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में तो क्या बोलते हैं, हंसी मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा सा तड़का मसाला भी होना चाहिए, और अगर सिर्फ स्टंट होगा ना तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा इतना। हो सकता है, कह सकते हैं ये भी। इसके अलावा अगर हम शो के होस्ट की बात करें तो रोहित शेट्टी इस बार शो को होस्ट करने वाले हैं, और बता दूं कि सिर्फ रोहित शेट्टी ही नहीं, इससे पहले भी कई एक्टर्स जो हैं इस शो को होस्ट कर चुके हैं। इससे पहले अक्षय कुमार होस्ट कर चुके हैं, प्रियंका चोपड़ा पीसी इस शो को होस्ट कर चुकी है, अनिल कपूर इस शो को होस्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है अर्जुन कपूर होस्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शो के होस्ट को लेकर भी इस बार रोहित शेट्टी ही शो को होस्ट करेंगे। देखो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ शो के लिए, क्योंकि जितने भी रियलिटी शोज रहे हैं इनमें से मेरा फेवरेट है खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और मैं फैंस भी
काफी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में कि क्या होगा, क्या हो रहा है, और अभी से सब कुछ होने लग गया है। जैसे औरी ने बोला कि सब उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फैंस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ना रियलिटी शो में ना एक्टर्स की रियलिटी दिख जाती है, कौन एक्चुअल लाइफ में कैसा है, क्या कपड़े पहनता है, कैसी बोलचाल है। क्योंकि टीवी पे जो आपका फेवरेट एक्टर जैसे आप देख रहे हो वो जरूरी नहीं कि हकीकत में भी वैसा हो। तो मुझे लगता है रियलिटी शो एक तो वैसे ही काफी ज्यादा एंगेजिंग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे स्पिट्सविला हो, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे बिग बॉस हो, तो यहाँ से ही जो है ऑडियंस इनके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। और बबली मैंने ये भी सुना है कि हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ऐसे सुनने में आ रहा है। मुझे गौरव खन्ना तो हाईएस्ट पेड हो सकता है क्योंकि बिग बॉस के भी वो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थे, 19-20 लाख बंदा एक हफ्ते के चार्ज करता था। तो आपने ये भी सुना होगा कि उनको ऐसा मतलब काफी लोग जो थे बिग बॉस में वो ये भी बोलते थे कि सलमान खान उनके टुवर्ड्स फेवरेटिज्म करें, क्योंकि सलमान खान ने ये तक बोल दिया था कि क्योंकि फरहाना ने बोला था कि मैं गौरव खन्ना को नहीं जानती, लेकिन सलमान खान ने ये बोला था कि मेरी मदर गौरव खन्ना के शोज देखती हैं और ही इज द बेस्ट। यार फेवरेटिज्म की बात नहीं आती, मुझे लगता है ना सलमान खान जो है वो ऊपर है, तो वहां से वो देख पा रहे हैं कि किसकी क्या नियत है, कौन किसको समझा रहा है, कौन किसी को बहका रहा है, कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है सलमान जो है ओवरऑल सिर्फ देखते हैं सारी चीजों को, और वो सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करे, वो बायस नहीं हो रहे, वो सिर्फ फरहाना को बता रहे हैं कि भाई जिस चीज के लिए, क्योंकि फरहाना खुद टीवी में काम करना चाहती है, लेकिन एक टीवी फरहाना ने लैला मजनू मूवी में भी काम करा है एक साइड कैरेक्टर का, तो मुझे वो चीज मुझे भी लगी थी अजीब कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर कलाकार तुम क्योंकि खुद तुम टीवी में जाने के लिए एक्साइटेड हो कि तुम्हें भी चाहिए काम, और तो वो उस टाइम पे टीवी में ही थी, बिग बॉस टीवी पे ही तो आता है। एग्जैक्टली, और तब तुम ऐसी बातें करे तो मुझे लगता है ना कहीं तुम उस चीज को भी खराब कर रहे हो। इसके अलावा अगर बात करें चार्जेस की, पैसों की बात कर रही हो तुम, तो रुबीना दिलैक जो है पिछले शो में उन्होंने शायद 10 से 14 लाख रुपए चार्ज किए। अच्छा, क्योंकि अभी वो बहुत सारे रियलिटी शोज में आ रही हैं और उस बार दोबारा से शो में उन्हें बुलाया गया है, तो मुझे लगता है शायद चार्जेस जो है तो रुबीना दिलैक के ज्यादा हो इस बार, पर अभी रिपोर्ट्स अभी सामने नहीं आई है, तो हम सिर्फ इतना अंदाजा ही लगा सकते हैं कि किसकी इस बार ज्यादा फीस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फ्रेंडशिप भी है, टकरार भी होगा, सब कुछ होगा, गॉसिप बहुत कुछ मिलने वाली है हमें। लड़कियां जा रही हैं, फरहाना जा रही है, रुबीना जा रही है क्लैश देखने के लिए, काफी जैस्मीन भसीन, भाई जितनी मासूम शक्लें हैं ना उतनी ही तेज वो है। तो मुझे लगता है जो क्लैश देखने को मिलेगा, चाहे फीमेल कंटेस्टेंट्स हो चाहे मेल कंटेस्टेंट हो, क्योंकि ये हमारे करण वाही और ऋत्विक इनकी दोस्ती के कुछ चर्चे होते हैं भाई, तो मुझे लगता है ये और इनके सामने अगर गौरव खन्ना आ जाए तो इनका क्लैश देखने को मिल सकता है। ओरी और कॉमेडियन जो है हर्ष गुजराल, इनका क्लैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सेम बीट के होते हैं ना तो कंपटीशन अपने आप वहाँ जनरेट हो। और इसमें क्या बोलते हैं, शगुन शर्मा भी हैं, इन्होंने एक टीवी सीरियल था इश्क पर जोर नहीं, उनमें काम किया था, तो मुझे ये भी देखना है कि एक न्यू फेस है, तो इनका भी एक न्यू कमर कह सकते हैं, तो क्या पता वो भी कुछ अलग ट्विस्ट ले आए। और शायद हो सकता है कि खतरों के खिलाड़ी के बाद वो बिग बॉस में नजर आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिग बॉस कंटेस्टेंट्स खतरों के खिलाड़ी में नजर आते हैं और खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस में नजर आते हैं। तो प्रिया, मेरा सवाल अभी भी एक ही सवाल मेरा अभी भी उभर रहा है कि इतने सारे नए पुराने कंटेस्टेंट्स का जब इसमें मेला लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि कौन विनर हो सकता है इस बार? क्योंकि गौरव खन्ना किसी से कम नहीं है, फरहाना भट्ट एक नई कंटेस्टेंट रनर अप रह चुकी है सॉरी, इसके अलावा जैस्मीन भसीन हो गई, रुबीना दिलैक हो गई, तो मुझे लगता है 4-5 कंटेस्टेंट्स पे ना हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि कौन इस बार खतरों के खिलाड़ी 15 की ट्रॉफी ले जाए। देखो बबली, बात यह है कि जो इंसान मतलब जो इतना जो लोगों को नहीं लगता कि ये विनर होगा, कई बार वो भी विनर बन जाते, तो क्या पता कोई न्यू कमर कोई रूहानी का धवन जो है, क्या पता ये ट्रॉफी ले जाए। एग्जैक्टली, तो हम कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ फैंस में अभी से चर्चा शुरुआत हो चुकी है, उनमें एक वो जो बोलते हैं ना, एक बैटल स्टार्ट हो चुका है इंस्टाग्राम पे, ट्वीट्स पे, एंड मैं देख रही हूँ काफी कुछ चल रहा है सोशल मीडिया के, उससे मेरे को देखने को मिल रहा है। और बाकी हमें पता चलेगा टाइम के हिसाब से बाकी, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन क्या करता है। फैंस की काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं एंड फैंस की एक्सपेक्टेशंस पे वो उतरेंगे एंड वो हमें बहुत कंटेंट देने वाले हैं। क्योंकि एक दो नहीं, फैंस की नजरें 13 के 13 कंटेस्टेंट्स पे टिकी हुई हैं कि कौन अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, क्या डाल रहा है, क्योंकि ये लोकेशन सबको पता है कि केप टाउन में साउथ अफ्रीका में शूट होता है, सारे स्टंट्स वहाँ होते हैं, तो सबकी नजरें टिकी हुई है कि कौन क्या करने वाला है, किसने क्या डाला है। अभी और जो कल डाला वो एकदम ट्रेंड हो गया, वायरल हो गया एकदम से। और ही नहीं, गौरव खन्ना भी है, रुबीना भी है, कुछ अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डालते जा रहे हैं जो सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रहा है कि क्या चल रहा है।
तो दोस्तों ये था फिल्मी गॉसिप का नया एपिसोड जिसमें हमने आपको खतरों के खिलाड़ी 15 के कंटेस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।